तो नमस्कार दोस्तों, मैं रामरोस आपका आपके एसएससी पीआर चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आपको पता ही है हमारे राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2024 के मॉडल पेपर चल रहे और आज बी पार्ट का चौथा मॉडल पेपर है। 45 अंक का ये बी पार्ट होगा। आपको पता है बहुत ही महत्वपूर्ण अंक है। आपका बहुत ही अच्छा पहले और दूसरे और तीसरे वीडियो पे प्यार मिला, उसी प्रकार आपका प्यार मिलता रहे। और दोस्तों, एक बात, इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें ताकि आपके भाई बंधु और जुड़ सके। तो चलते हैं दोस्तों, आज का हम पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। तो दोस्तों, दिया गया है राजस्थान में भैंस व अनुसंधान प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। बताइए, भैंस अनुसंधान प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। ए ऑप्शन है वल्लभनगर उदयपुर, बी ऑप्शन है फलोदी जोधपुर, सी ऑप्शन है लूण करणसर बीकानेर। इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा वल्लभनगर उदयपुर। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और दोस्तों, एक बात और, ये जो प्रश्न मैंने उठाए हैं वो पिछले एग्जामों में पूछे गए, ये आपको ध्यान रखना है। एक भी प्रश्न फर्जी नहीं होगा कि कहीं से भी उठा लिया और वीडियो बनाने के लिए हमने काम में ले लिया। नहीं, हमारी मेहनत है इसके पीछे और इस मेहनत को आपको एक लाइक करना है। क्या करना है? एक लाइक। तो अब देखिए दोस्तों, आपको एक चीज़ बताइए, भैंस के मांस को क्या कहते हैं। भैंस का जो मांस होता है ना, उसे क्या कहते हैं बताइए जल्दी से। तो इसे कहते हैं दोस्तों कारा बीफ। क्या कहते हैं दोस्तों? कारा बीफ। ये आपको ध्यान रखना है। भैंस के मांस को कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसे भी। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा आज का दूसरा प्रश्न होगा, क्या है दूसरा प्रश्न? देखिए, पशु पशु गणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है। बताइए, हर 30 वर्ष में, हर 5 वर्ष में, हर 6 वर्ष या प्रति वर्ष। उससे पहले मुझे बताइए, विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है। बताइए जल्दी से बताइए, विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है। बताइए जल्दी से, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, तब तक मैं लिख देता हूँ विश्व पशु दिवस कब मनाए जाते हैं। बताइए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 4 अक्टूबर। क्या होगा दोस्तों? 4 अक्टूबर। ये ध्यान रखना आपको, 4 अक्टूबर को मनाए जाते हैं। किसको मनाए जाते हैं? 4 अक्टूबर को। अब एक बात और ध्यान रखना, वर्षों का अंतराल, पहले इसके आंसर दे दिए, हर 5 वर्ष में होता है। कितने वर्षों में होता है? हर पशु गणना हर 5 वर्ष में होती है। अब दिसंबर, पहली पशु गणना पता है आपको कब हुई? दिसंबर 1919 से अप्रैल से 1920 तक ये आपकी पहली पशु गणना हुई। ये आपको ध्यान रखना, 1920 तक, ये ध्यान रखना आपको। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताइए, दूध में मिठास किसके कारण होती है। बताइए, दूध में मिठास किसके कारण होती है? ऑक्सीटोनिस, लैक्टोज, दूध संकरा, या कैल्शियम, फास्फोरम, या एमिनो एसिड। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा लैक्टोज। क्या होगा? लैक्टोज। इसमें दूध की शर्करा होती है, आपको ध्यान रखना है, दूध की शर्करा होती है, आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, बिल्कुल राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आज का, बताइए किस नस्ल की भेड़ का अनुसंधान केंद्र अविका नगर में। अविका नगर कहाँ पे? पहला तो ये बता दीजिए मुझे, टोंक में। कहाँ पे? टोंक में। ये आप सभी को ध्यान रखना, अविका नगर कहाँ पे? टोंक में। अब बताइए, सोनाड़ी, मालपुरा, या मारवाड़ी, या नाली। ये आपको सभी को ध्यान रखना है, ये सभी भेड़ की नस्ल है। पहले तो ये ध्यान रखना है, सभी किसकी नस्ल है? भेड़ की। अब बताइए क्या पूछा गया प्रश्न है हमारा, किस नस्ल की भेड़ का अनुसंधान केंद्र अविका नगर है। अविका नगर किस भेड़ का नस्ल है बताइए। तो होगा मालपुरा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। मालपुरा नस्ल की जो भेड़ होती है ना, उनका केंद्र कहाँ पे है बताइए, अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? अविका नगर, टोंक में, ध्यान रखना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। किस भेड़ का मांस के रूप में प्रयोग लाया जाता है। यानी जो भेड़ होते हैं ना, उसका सिर्फ मांस के रूप में प्रयोग होता है। बताइए 5 का क्या होगा। बताइए, चोकला, मंगरा, या सोनाड़ी, या जैसलमेरी। बताइए। तो इसका राइट, पहले तो मुझे बताइए भेड़ के मांस को क्या कहते हैं। तो भेड़ के मांस को कहते हैं दोस्तों मटन। क्या कहते हैं? मटन। ये ध्यान रखना। अब देखिए, ये मगरा नस्ल के जो भेड़ होते हैं ना, वो मांस के लिए बहुत उपयोग में है, बहुत ही उपयोग में, ध्यान रखना। अब मगरा नस्ल के भेड़ कहाँ पे पाए जाते हैं? ये पाए जाते बीकानेरी क्षेत्रों में। ये आप ध्यान रखने, या इन्हें बीकानेरी भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया गया जयपुर में कहाँ वेटरनरी क्लिनिकल कॉम्प्लेक्स का निर्माण में किया गया है। बताइए, का निर्माण किया गया। बताइए, सांगानेर, जामडोली,
अंचरोल या वसी? बताइए इसका राइट आंसर होगा जामडोली। क्या होगा? जामडोली, ध्यान रखना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा प्रश्न ये भी, राजस्थान के किस जिले में वर्तमान में सिरोही नस्ल के बकरियां का आनुवांशिक सुधार मेगा भेड़ वंश के परियोजना और भैंस उन्नयन नेटवर्क परियोजना से संचालित किया जाता है? बताइए राजस्थान के किस जिले में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। चल तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जोधपुर। क्या होगा? जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8वां, कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों की स्थापना किस योजना काल में प्रारंभ हुई? बताइए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रथम या द्वितीय या पांचवी या सातवीं? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा प्रथम, प्रथम योजना काल, ये ध्यान रखना आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हमारा, भेड़ व ऊन विभाग की स्थापना कब हुई? बताइए, भेड़ व ऊन विभाग की स्थापना कब हुई? बताइए जल्दी से बताइए। तो 90 का राइट आंसर क्या होगा? 1967, 1972, 1963, 1960? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1963। क्या होगा? 1963। क्या होगा? 1963। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा दोस्तों, सी ऑप्शन को लॉक कीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे शारीरिक विशेषताओं हेतु रेगिस्तान का जाज कहते हैं? बैल को, गधे को, ऊंट को या बकरी को? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऊंट को। किसे कहते हैं रेगिस्तान का जात? ऊंट को। अब बताइए मुझे, कैमल, कैमल डेयरी, मिल्क डेयरी कहां पे? मिल्क डेयरी बताइए, मिल्क डेयरी कहां पे है? मिल्क डेयरी बताइए फटाफट। तो इसका राइट आंसर होगा जोड़बीड़। कहां पे है? जोड़बीड़, ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जोड़बीड़। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न होगा 11वां प्रश्न होगा हमारा। तो हमारा 11 प्रश्न है, राजस्थान में सुरती नस्ल की भैंस का अधिकांश कहां पे पाई जाती है? बताइए। तो बताइए कहां पे पाई जाती है? जयपुर, उदयपुर, अलवर, गंगानगर? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा उदयपुर। कहां पे पाई जाती है? उदयपुर। राजस्थान में सुरती नस्ल की भैंस कहां पे पाई जाती है सबसे ज्यादा? तो उदयपुर, राइट आंसर होगा उदयपुर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रथ या राट किसकी नस्ल है? बताइए। तो ये होगी भैंस की या गाय की, भेड़ की या बकरी की? तो इसका राइट आंसर होगा गाय। क्या होगा दोस्तों? गाय। तो रथ या राट किसकी नस्ल होगी? दोस्तों गाय की है, ध्यान रखना आपको। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पशु सिटी स्कैन से संबंधित देश का पहला राज्य है? बताइए। झारखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों राजस्थान। क्या होगा? राजस्थान। 13वें का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राजस्थान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लो की जैसे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व बैंक द्वारा घोषित, क्या दिया गया? विश्व बैंक द्वारा घोषित 8 करोड़ की राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना का मुख्यालय है? बताइए। दिल्ली, नागपुर, उदयपुर या बेंगलोर? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा उदयपुर। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, सी ऑप्शन को लो कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना। क्या है प्रश्न? इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना आपको। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा 15वां प्रश्न है, राज्य में घोड़े कहाँ पाए जाते हैं? यानी राज्य में घोड़े कहाँ पर पाए जाते? जयपुर, अजमेर, जयपुर, अलवर, जयपुर, कोटा, उदयपुर, बाड़मेर, जयपुर, जालोर, बीकानेर, चूरू, भरतपुर? बताइए 15वें का राइट आंसर क्या होगा? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा सी, बाड़मेर, जयपुर और जालोर में राज्य में राजस्थान में घोड़े पाए जाते हैं। सर्वाधिक घोड़े कहाँ पाए जाते हैं? ये ध्यान रखना, यहाँ पे पाए जाते हैं आपको। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राजस्थान में सुनाड़ी नस्ल की भेड़, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सुनाड़ी नस्ल की भेड़ कहाँ पे पाई जाती? बताइए। तो बताइए उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा या चित्तौड़गढ़? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़? बताइए। इसका राइट आंसर होगा डी, इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, ध्यान रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा 17वां प्रश्न होगा, देखिए, बेरी बेरी किसकी प्रमुख नस्ल है? भैंस, बकरी, मुर्गी या सुअर? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा बकरी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अब बताइए यह बकरी सर्वाधिक किस जिले में पाई जाती है? तो पूर्वी राजस्थान, ध्यान रखना। पूर्वी राजस्थान में कहां पे? एक तो ध्यान रखना अलवर, एक तो अलवर ध्यान रखना, एक ध्यान रखना भरतपुर, एक ध्यान रखना करौली। कहां पाई जाती है? अलवर, भरतपुर और करौली, जहां पे बकरी बेरी बेरी नस्ल की प्रमुख बकरियां पाई जाती है, ध्यान रखना आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। हमारा आज का
राजस्थान में कुक्कुट, कुक्कुट किसे कहते हैं, ध्यान रखना, मुर्गियों को, ये ध्यान रखना। पालन परिसर संस्थान कहाँ पे, बताइए बताइए, अलवर, अजमेर, जयपुर के द्वार या टोंक, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा अजमेर। कहाँ पे, अजमेर। और सर्वाधिक की कहाँ पाई जाती है, अजमेर में। और कम कहाँ पे पाई जाती है, यानी न्यूनतम कहाँ पे पाई जाती है, तो ध्यान रखना करौली में। कहाँ पे पाई जाती है, करौली, ये ध्यान रखना, करौली में। आपको ध्यान रखना करौली में सर्वाधिक नहीं, सबसे कम पाई जाती है, और सर्वाधिक अजमेर पर पाई जाती है मुर्गियां। अंडे की टोकरी किसे कहते हैं, बताइए एक बार। अंडे की टोकरी, ये बताइए, अंडे की टोकरी किसे कहते हैं, बताइए। अंडे की टोकरी किस जिले को कहते हैं, बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स बताइए। तो इससे कहते हैं अजमेर को ही अंडे की टोकरी कहते हैं, आपको ध्यान रखना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु चिकित्सालय पशुपालन योजना कब आरंभ की गई, बताइए। तो बताइए, 1 फरवरी 2007, 1 अप्रैल 2008, 1 अगस्त 2009, 1 अक्टूबर 2010, बताइए। इसका राइट आंसर होगा 1 अगस्त 2009। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लो की जैसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या दिया गया अगला प्रश्न, बताइए। राज्य में प्रथम बार पशुधन विकास नीति कब लागू की गई। राज्य में प्रथम बार पशुधन विकास नीति कब लागू की गई, बताइए बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा, 2009-10, 2008-9, 2007-8, 2006-7, बताइए किस वर्ष में लागू की गई। तो इसका राइट आंसर होगा 2009-10, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ए ऑप्शन को लॉक कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखना आपको। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा, राज्य में मालवी व गिर नस्ल की गायों का प्रजनन केंद्र स्थित है, बताइए। कहाँ पे, नौर, हनुमानगढ़, चांदन, जैसलमेर, या डंग, झालावाड़, या कुम्हेर, भरतपुर, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, डंग, झालावाड़। कहाँ पे, डंग, झालावाड़, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। तो चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दिया गया, केंद्रीय बकरी अनुसंधान स्थित है, बताइए। केंद्रीय बकरी अनुसंधान स्थित, बताइए। अविका नगर, टोंक, बताइए। विजयनगर, भीलवाड़ा, रामसर, अजमेर, राजनगर, राजसमंद, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा सी दोस्तों, रामसर, अजमेर। कहाँ पे, रामसर, अजमेर, ध्यान रखना आपको। सी ऑप्शन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहाँ ऊँट सवारी की दृष्टि से अच्छा माना जाता है, बताइए। मेवाड़, अजमेरी ऊँट, मेवाड़ी ऊँट, अजमेरी ऊँट, जालोर का, या नाचने का, बताइए। तो ऊँट की सवारी सबसे अच्छी मानी जाती है, बताइए दोस्तों, अजमेरी ऊँट। कौन से ऊँट, अजमेरी ऊँट। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, आपको ध्यान रखना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भेड़ किस नस्ल को चक्री कहा जाता है, भेड़ की किस नस्ल को चक्री कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना आप सभी को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इंपॉर्टेंट कहता हूँ वो इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना आपको। मगरा, खेरी, पुंगल, नाली, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा मगरा। क्या होगा, मगरा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूध उत्पादन या दुर्गंध उत्पादन की दृष्टि से गायों की उत्तम नस्ल कौन सी, बताइए। मालवी, गिर, राठी, मालवी, नागौरी, मालवी। तो इसका राइट आंसर होगा गिर और राठी। ये दोनों है ना जो दूध उत्पादन में बहुत ही अच्छी नस्ल की है, बताइए। और नागौरी जो नस्ल होते हैं वो बैलों के लिए काम आते हैं, जो खेती के प्रसिद्ध होते हैं, जो हल खींचने के लिए। तो आपको बताना आज की क्लास कैसी लगी। आज की क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों को लिंक जरूर शेयर करें, ताकि वो भी जुड़ सके हमारे चैनल से। और आपको आज की क्लास कैसी लगी ये जरूर बताना। तो चलते हैं, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।